आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज और सांसद संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं बुलंद आवाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से आए, लेकिन उनकी आवाज में, उनके जोश में कोई कमी कल नजर नहीं आई। संजय जी, जिस तरीके से मैं आपको जानता हूं, 6 महीने पहले जब आप जेल से बाहर थे और जब जेल गए, उस दौरान जो आपकी आवाज में बुलंदी थी वो कल उससे ज्यादा नजर आ रही थी। क्या बदला है इन 6 महीनों में संजय सिंह के भीतर, और किस तरीके का संजय सिंह बाहर निकला? तो कम होना क्यों चाहिए? आम आदमी पार्टी का जन्मी आंदोलन की कोख से हुआ है। तो हम लोगों को अगर आंदोलन का मौका मिलेगा तो हमारा जज्बा और आत्मबल और मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। अगर किसी को, प्रधानमंत्री जी को यह गलतफहमी हो या भाजपाइयों को यह गलतफहमी हो कि जेल में डालने से हमारा जज्बा कमजोर होगा, तो यह गलतफहमी उनको अपने मन से दूर कर लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के मुखिया हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने उनको चुना है इसलिए कि वो शिक्षा पे काम कर सकें, बिजली पे काम कर सकें, महंगाई को दूर करने के लिए काम कर सकें, माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा की सुविधा दे सकें। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के लिए समर्पित भाव से एक नेता काम कर रहा था, एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था। आपने उसको जेल में डाला है। जेल का जवाब जनता वोट से देगी। संजय जी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेगा। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जल्द ही इनको भी न्याय मिलेगा और जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। संजय जी, आपकी रिहाई ऐसे वक्त पर हुई है जब पार्टी नेतृत्व से जूझ रही थी। आप उनके लिए संजीवनी बूटी बनकर आए हैं, लेकिन संजय सिंह को लेकर सवाल अब ये उठ रहा है कि उनकी भूमिका क्या रहेगी, किस तरह की भूमिका रहेगी जब चुनाव सिर पर हैं और आपको अलग अलग राज्यों में चुनाव के प्रचार के लिए निकलना होगा। क्या सिर्फ स्टार कैंपेनर के तौर पर रहेंगे, या सरकार को बचाना, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उसको लेकर क्या रोल है? हमारी भूमिका आपने देखा है पहले से ही, जब से हैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। केजरीवाल जी का जो निर्देश होगा हम लोगों के लिए, उसके हिसाब से काम करेंगे। हमारा मकसद है जेल का जवाब वोट से दो, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। और इसलिए जो भी निर्देश अरविंद केजरीवाल जी का होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट हैं वहां पर उनको जिताने के लिए काम करेंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वहां उनको जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन संजय जी, भाजपा कह रही है कि आपको सिर्फ बेल मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, फिर किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? दूसरी बात ये कि जेल से सरकार चलाने की बात आप कैसे कह रहे हैं? जब 2 मंत्री जेल चले जाते हैं उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर क्यों इस्तीफा नहीं दे देते जब जेल में बंद है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में सजा याफ्ता हो, सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण जी को, तो बीजेपी तो बंगारू जनता पार्टी है। और नैतिकता की बात आप हमसे कर रहे हैं, इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो फर्जी मुकदमे में, फिर कहो इस्तीफा दो। भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फिर कहो इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमे ही तो कर रहे हैं। ममता बनर्जी पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। विजयन पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। स्टालिन पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया पे करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी पे करो। तो पूरे देश से विपक्ष की सरकार ही खत्म कर देना चाहती है भाजपा। मोदी जी चाहते हैं कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री रहे ही नहीं, तो उसके लिए करना क्या है? कोई ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं, 2 झूठी FIR करो और इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, चलो भाई किनारे। और ये क्या करते हैं? जो इनके साथ मिल जाता है, कह रहे थे चक्की पिसिंग पिसिंग फिसिंग, फिर कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। वो अजीत पवार को लेके घूम रहे। तो इसलिए भाजपाइयों की तो कोई बात ही मत कीजिए। इस देश की सबसे महाभ्रष्ट बेईमान पार्टी अगर कोई है आज की तारीख में, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हिंदुस्तान के एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। सुनीता केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिना मुख्यमंत्री की शपथ लिए सरकार चलाने का काम सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। ऐसे में बाकी जो विधायक हैं उनका किस तरीके से उनको जोड़ के रखना? तो यह कि भाजपाई क्या कह रहे हैं उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। मैंने आपको कहा, लोकतंत्र की हत्या करने वाली एक तानाशाह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और जो भी केजरीवाल जी का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। भाजपाई क्या चिल्ला रहे हैं चौराहे पर, उससे हमें क्या लेना देना है? क्या लेना देना है आप बताइए ना। तानाशाहों की पार्टी हम लोगों को निर्देश आदेश देंगे?
जिन्होंने चोर उचक्कों को पूरे हिंदुस्तान में उठा उठा के अपनी पार्टी में भर लिया, भ्रष्टाचारियों को, उनसे हमें कोई नैतिकता और निर्देश लेना है? जो 1 साल से मणिपुर में हिंसा करा रहे हैं, वो हमको सिखाएंगे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है कि नहीं देना है? तो इसलिए उनकी बात मत करिए जिनका गृह राज्य मंत्री देश का, उन्होंने ऐसे आदमी को बना रखा है जिसका बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है। भाजपा अपना काम करे, उनसे हम लोग लड़ेंगे, उनको नंगा करेंगे देश के सामने, ये मैं आपको कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो संजय सिंह सीधे तौर पर उसी तेवर के साथ ये कहते हुए कि बीजेपी के लेकर उनकी जो लड़ाई है वो आगे और ज्यादा बुलंद होगी, और सीधे तौर पर अपनी रिहाई को लेकर उनका कहना है कि जिस तरीके से वो रिहा हुए हैं, जल्द ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बाहर होंगे। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।